हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपना प्यारा सा टॉपिक बॉडीज ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। बॉडीज ऑफ इक्विलिब्रियम बड़े अच्छे तरीके से हम समझेंगे इन्हें। ठीक है, देखिए कोई भी बॉडी है, कोई भी क्या है, बॉडी है। ठीक है, कोई भी एक बॉडी है। अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में जीरो है, इफ एक्सटर्नल फोर्स क्या है स्टूडेंट, जीरो है कोई भी बॉडी में। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो। ठीक है, ठीक उसी तरह से एक और इक्विलिब्रियम आता है जिनका नाम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक और इक्विलिब्रियम आता है जिसका नाम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, टोटल टॉर्क वे क्या होगा, जीरो होगा। टोटल टॉर्क क्या होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। ठीक है, टोटल टॉर्क क्या होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो टोटल टॉर्क होगा वे जीरो होगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए इसी चीज को हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए कोई भी क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है, कोई भी एक इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, और कोई एक बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो कब रहेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, टोटल फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स, और जो टोटल टॉर्क हो कोई भी लाइन के अबाउट। ठीक है, देखिए टॉर्क तो कोई भी लाइन के अबाउट होता है। ठीक है, वो क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन हम लोग क्या निकालेंगे इस टॉपिक से, कि जितना भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो, कहने का अर्थ है एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो, वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो, और जेड डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें कौन सा इक्विलिब्रियम मिलेगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ट्रांस इक्विलिब्रियम के लिए तुमको ये कंडीशन होना चाहिए। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, जब हम बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, तो क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट, कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन मिलना चाहिए। ये किन के लिए है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। आप देखिए, आप देखे होंगे कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, ये क्या, एक टेबल में रखा हुआ है, एक टेबल में रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ला, ये सपोज कीजिए टेबल है। ठीक है, तो देखिए ये हिस्सा जो टेबल का जो रेड रेड है, ये किस, ये ला हिस्सा, ये क्या है, मतलब ऐसा टेबल है उसमें ये रखा हुआ है। तो इनका सरफेस देखिए, ये ला सरफेस, ये ला बॉक्स का, देखिए इसका, इसके ऊपर क्या है, ये बॉक्स है। ठीक है, तो ये ला सरफेस और टेबल का ये लाल वाला, टेबल का लाल वाला, दोनों आपस में क्या है, कांटेक्ट में, दोनों आपस में कांटेक्ट में। तो एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा स्टूडेंट ऊपर, क्या, एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, और देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगा, एक इसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगा। ठीक है, सब यहाँ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट, अगर हम सेंटर ऑफ मास से एक लाइन खींचते हैं, सेंटर ऑफ मास से एक लाइन खींचे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से एक हम ऐसा करके एक लाइन खींच रहे स्टूडेंट। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास से हम लाइन खींच रहे हैं वो इस पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से गया, ब्लू कलर से इसको देखते हैं, इस पॉइंट से जा रहा है, एक लाइन खींचे तो सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो स्टूडेंट, ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट वो कहां पर है, ये जो पॉइंट है देखिए, ये जो पॉइंट है अगर हम यहां दर्शाए तो यहां पर आएगा। इसी चीज को हम यहां पर दर्शा, तो कहां पर लाई कर रहा है, इसके अंदर, इसके अंदर। देखिए ये वाला पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट, तो जो नॉर्मल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा, ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट, जो नॉर्मल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा, ठीक है, वह जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है,
लेकिन अगर यही चीज ऐसा हो कि एक आदमी है, ठीक है, वह हैवी लोड को उठाया हुआ है, ठीक है, हैवी लोड को उठाया हुआ है, बहुत भारी है इसका वजन, इनका वजन बहुत ही भारी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा लीन होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, लीन होगा, मतलब झुकेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये झुकेगा। देखिए इसका बॉडी थोड़ा झुका झुका लग रहा है, ठीक है। क्यों झुकेगा ऐसा, देखिए पकड़ा हुआ है, कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसा लग रहा है ऊपर किया, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास सपोज कीजिए यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन खींचिए, ऐसा लाइन खींचिए, ठीक है। तो जो भी कॉन्टेक्ट फोर्स का जो भी सपोज कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है इस, हाँ, तो यहाँ पर देखिए कहने का अर्थ, ये जो पॉइंट है यहाँ से तो पार नहीं हो रहा, ये लाइन, ये जो लाइन हम खींचे हैं जो सेंटर ऑफ मास से यहाँ से पास हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन इस केस में क्या था, अगर हम ये ला बना रहे, सिर्फ ये ला फिगर बना रहे, ऐसा था, अरे ऐसा करके बॉक्स है ना, तो ये ला फिगर देखिए, हाँ, और ऐसा टेबल रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो जो ये बॉक्स का जो पॉइंट है, यहाँ बहुत सारा पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ, टेबल का भी पॉइंट होगा बहुत सारा, रेड रेड से दिखा दे रहे, ये टेबल का सपोज कीजिए पॉइंट है, ठीक है, ये टेबल का पॉइंट, तो आपस में सब क्या है, एक ही साथ है। कहने का अर्थ कि टेबल है, हाँ, इसमें मेरा हाथ, इसमें बहुत सारा पॉइंट है, इसको यहाँ पर रख दिए, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट दोनों एक ही जगह है, मतलब एक के ऊपर एक हो गया है, एक के ऊपर एक हो गया है, ठीक है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास में कहाँ से जा रहा है, कोई इसे एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एन जीरो हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एन जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जब हम किसी को कोई चीज को उठा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, तो ये सब जो पॉइंट है मग्घा का, ये सब क्या है, मेरे हाथ का पॉइंट और इसका पॉइंट दोनों आपस में एक ही साथ है, ठीक है। तो ऊपर क्या एक ऐसा नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और सपोज सेंटर ऑफ मास कहीं ये आसपास होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अगर हम पॉइंट खींचेंगे, पॉइंट खींच रहे हैं, तो इससे तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है कोई भी, जैसे यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है ना, तो अगर सेंटर ऑफ मास हम कोई भी लाइन खींचेंगे, तो कुछ सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ठीक है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है, बहुत सारा मेरा हाथ का पॉइंट इस मग्घा के पॉइंट से क्या आपस में मिल रहा है। लेकिन अगर हम लाइन खींच रहे हैं सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट ऐसा पॉइंट है यहाँ पर कि जिससे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। कहने का अर्थ देखिए यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा था, ठीक है, यहाँ हो रहा है, देखिए, तो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर क्या सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, तो जिस पॉइंट में हो रहा है वह कैसा पॉइंट है, वह कहने का अर्थ स्टूडेंट देखिए कि एक बॉक्स है, कोई चीज में अगर रखा हुआ सपोज कीजिए, तो इस सरफेस सपोज स्फीयर है, स्फीयर का ये ला पॉइंट और ये ला पॉइंट आपस में मिल रहा है, ये ला पॉइंट ये ला पॉइंट मिल रहा है। अगर हम एक लाइन खींच रहे तो जो पॉइंट मिल रहा है उसी से इंटरसेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम कोई एक मोटा आदमी है, हैवी चीज को उठाया, ठीक है, ऐसा उठाया, तो यहाँ बहुत सारा पॉइंट होगा, ठीक है, तो एक कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा। और ऐसा सेंटर ऑफ मास सपोज कीजिए यहाँ पर ऐसा लाइक कर रहा है, तो ये इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वह कॉन्टेक्ट फोर्स वाला पॉइंट को तो नहीं आ रहा इसमें। कहने का अर्थ है कि अब समझ रहे हैं ना मेरा इंस्टीट्यूशन क्या कहना है, यही कहना है कि अगर कंडीशन ऐसा हो कि सेंटर ऑफ मास जहाँ लाकर वहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचे, ठीक है, और ठीक है सब खींचे, यहाँ इंटरसेक्ट किया, सपोज कीजिए वर्टिकल लाइन खींचे तो यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो ये कैसा पॉइंट है, इसके अंदर आ रहा है, देखिए इसको हटाते हैं, ये सपोज इसी चीज को बड़ा में बना दिया, तो इस ऐसा समझ फिर से देखते हैं, तो इसी चीज को हम बड़ा में बना रहे हैं, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे पास इसी चीज को बना रहा है, तो ये जो पॉइंट है कहा इसके अंदर लाइक कर रहा है, ठीक, कॉन्टेक्ट एरिया यही है ना, कॉन्टेक्ट एरिया है, कॉन्टेक्ट एरिया मतलब टेबल के साथ यही एरिया ना कॉन्टेक्ट बनाए हुए, यही ला एरिया टेबल के साथ कॉन्टेक्ट बनाए, तो उस ठीक है, तो ये जो पॉइंट है उसी के अंदर है, ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कॉन्टेक्ट बनाया हुआ है, पकड़ा हुआ है, ठीक है,
और सेंटर ऑफ मास सपोज कीजिए यहाँ पर है, यहाँ से एक लाइन खींचे, तो ये जो पॉइंट है इसके अंदर है क्या, बस यही समझना है, इसके अंदर है नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो टॉर्क होगा कांटेक्ट फोर्स की वजह से वह जीरो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि देखिए यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाइक कर रहा है, एक लाइन खींचे, तो यहाँ पर इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ, तो ये पॉइंट क्या है, इसके अंदर ही लाइक कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा जीरो हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो एक लाइन खींचे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर तो लाइन नहीं कर रहा है, इस एरिया में लाइक कर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ जनरेट होगा, जिसके वजह से क्या होगा, अगर हम कोई भी हैवी वेट को उठाएंगे तो हम थोड़ा सा लीन हो जाएंगे, झुक जाएंगे। ठीक है, टॉर्क की वजह से। आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर आइए एक और क्वेश्चन बोलते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सपोज कीजिए एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो हम स्लाइटली इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करेंगे। इसको हम अगर डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो वापस या इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, यही हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल जैसे कि पानी रखा हुआ, देखिएगा एक लकड़ी का ऐसा कीजिए डाला हुआ, जो तो डिस्प्लेस कीजिएगा ना वापस फिर अपने पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, लकड़ी कैसे डाला हुआ। अब देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी रहेगा, इसमें भी इसको डिस्प्लेस कीजिएगा स्लाइटली। ठीक है, तो ये और ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, ये और ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डिस्प्लेस करेंगे तो और ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेस करेंगे तो वापस वह इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम इसको डिस्प्लेस भी करें ना तो भी ये डिस्प्लेस नहीं होगा। बॉडी को अगर हम डिस्प्लेस करें इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी, ठीक है, हम उसको डिस्प्लेस करें तो वह डिस्प्लेस नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस किए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो जो सेंटर ऑफ मास हुआ क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर चला जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास इसका इस बॉडी का जहां भी होगा वह नीचे की ओर चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास वही उसी हाइट में रहेगा, मतलब ठीक है, इसका हाइट घट जाएगा सेंटर ऑफ मास का, इसका हाइट बढ़ जाएगा और सेंटर ऑफ मास का उस वही हाइट में रहेगा। तो एक प्रॉब्लम से ही हम इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या पूछा है, एक लेडर सोन इन फिगर हैज अ निग्लिजिबल मास, एक लेडर है जिसका मास क्या है, बहुत ही कम है, एंड रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, और फ्रिक्शनलेस ये फ्लोर है जिसमें वह रेस्ट में है। ठीक है, द क्रॉस बार कनेक्ट द टू लेग ऑफ द लेडर एट द मिडिल, ये क्रॉस बार है, ठीक है, मिडिल में है। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू लेग इज 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री है, दो लेग के बीच में एंगल 60 का है। एक पर्सन बैठा हुआ है, ढोलू या भीम, छोटा भीम, हमारा प्यारा भीम, छोटा 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 भीम। ठीक है, ठीक है, बैठा हुआ है, 80 kg का वजन है स्टूडेंट छोटा भीम का। फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स एग्जर्ट बाय द फ्लोर ऑन ईच लेग एंड द टेंशन, फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लोर ऑन ईच लेग एंड द टेंशन इन क्रॉस बार। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या पूछा है, टेंशन, ये यहाँ पर जो टेंशन लगेगा वो निकालना है, और कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब यहाँ देखिए ये कॉन्टेक्ट में ये ला और ये ला फ्लोर के साथ कॉन्टेक्ट में, तो नॉर्मल फोर्स।
यहाँ पर भी ये क्या कांटेक्ट में फ्लोर के साथ, तो नॉर्मल फोर्स है ना कांटेक्ट में, ये ला सरफेस देखिए, ये सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है स्टूडेंट, कांटेक्ट में है, ठीक है, तो एक नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अभी लड़का छोटा भी जो बैठा हुआ है नीचे क्या क्या लगाएगा, एक mg वेट, ठीक है, और यहाँ एक टेंशन लग रहा है, तभी तो टेंशन, देख टेंशन फोर्स निकालने बोला क्रॉस बार में, तो लग रहा होगा तब ना, तो एक ऐसे भी लग रहा होगा, ठीक है। तो देखिए एन देखिए ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, आगे जो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है उसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए धूप भी निकल रहा है, बादल थोड़ा ना ढका था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं थोड़ा धूप आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है पढ़ाने में भी, ठीक है। तो N1 N2, तो N1 प्लस N2 किसके बराबर आ जाएगा, W के, ठीक है। अच्छा दोनों NN है, ऐसा N1 N2 कुछ नहीं, NN है, ठीक है। तो 2N बराबर W, ठीक है। W कितना है मेरे प्यारे बच्चों, W कितना है, इसका वजन है 80, अरे 10, देखिए हम 80 बोले, आप लोग मत बोल, चले हटाइए, 40, 400, ठीक, N 400 आ रहा है ना, हाँ देखिए हम 80 बोले, आप मत बोल दीजिएगा बूढ़ा मारे खस्सी, यही कहना था, हो गया 400। उसके बाद टेंशन, ये टेंशन देखना है ना, ये T, ठीक है। तो हम ये लेफ्ट लेग लेते हैं, लेफ्ट लेग, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम टॉर्क निकालते हैं, देखिए N ये 400 है, देखिए अगर 9.8 लेंगे तो 392 आएगा, ठीक है, हम 10 लिए यहाँ पर, ठीक है, 400 न्यूटन। अब देखिए हम इस लेग को ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा, यहाँ बैठा हुआ छोटा भी नॉर्मल 30 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए टॉर्क देखिए, इस नॉर्मल के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यही होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ये ला देखिए 30 डिग्री ना, 30 डिग्री है, अगर 10-30 डिग्री क्या होगा, P बाई बी, P ये हो गया P, ओ ए, P बाई बी, ए बी, P बाई बी, P, तो ओ ए 2 मीटर के 3 सन P बाई बी, P देख P तो ये ना होगा स्टूडेंट, P ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये ना होगा, P, हाँ। तो देखिए अच्छा ये कहाँ, ये देखिए यहाँ तक देखिए 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 मीटर होगा, ये बीच में, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर इसके ऊपर 1 मीटर, P बाई बी, P ए बी नहीं पता है, B बेस ओ ए कितना है, 1 + 1 2, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, क्या निकालेंगे, हम क्या पूछा है, फाइनल टेंशन इन क्रॉस बार, हाँ ठीक है। तो इसके लिए अगर हम N, यहाँ पर N है ना स्टूडेंट, ठीक है, N पता है, दूरी कितना हो गया, इसके अबाउट निकाल रहे हैं ना, तो ये दूरी लेंगे ए बी, तो 2 10 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, ये तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम देखा, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, ठीक है। इसी लेग का हम बात करना है, ठीक है। ये जो टॉर्क निकल के आया तो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए बैलेंस करना है ना स्टूडेंट, यहाँ बैलेंस करना है, ठीक है। फिर देखिए एक फोर्स यहाँ लग रहा है, टेंशन, ठीक है, ऐसा ये छोटा भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा हो जाएगा,
ठीक है। टी दूरी कितना है, 1 मीटर का है, 1 मीटर का दूरी है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, 1 मीटर का, तो टी इंटू 1, 400 न्यूटन, 1.77, ठीक है। अरे बच्चा 400, तो इसका 450 न्यूटन कुछ समथिंग से आएगा एक्सपेरिमेंटली, ठीक। ये समझ में तो आ गया होगा कैसे बनाया। देखिए करना कुछ नहीं था, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को आगे लगाए, लग गया, एन का वैल्यू दिया, फिर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं, सब लेफ्ट लेग ले रहे हैं, तो लेफ्ट लेग में एक ये फोर्स लग रहा है एन और एक टेंशन, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सबसे पहले निकाले, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस को हम हमेशा लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस को, तो ये वाला डिस्टेंस ये ए बी के बराबर, ये ए बी का, ए बी कॉस टू ये आया, तो ए बी कॉस टू ये लिखे, ठीक है। अब टेंशन के लिए देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये होगा, तो इससे कितना दूरी, इसके अबाउट निकाल रहे छोटा बीम के अबाउट, तो 1 मीटर की दूरी, तो 1 मीटर लिख दिए, फिर आ गया मेरा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।